हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के भूगोल के सामान्य परिचय को पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत भारत के क्षेत्रफल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, इसके नोट्स को पढ़ते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। लगभग चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां अर्थात पहले स्थान पर रूस, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर अमेरिका, चौथे स्थान पर चीन, पांचवें स्थान पर ब्राज़ील, छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत अर्थात सातवें स्थान पर, तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा अर्थात चीन के बाद सबसे बड़ा देश है। आगे है 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव हैं, जिन्हें समामेलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। ये आंकड़ा 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। आगे है भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, अर्थात उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर, अर्थात पूर्व से पश्चिम की बीच की दूरी 2933 किलोमीटर है। अब आइए चलते हैं, आगे देखते हैं। तो भारत के कुल क्षेत्रफल अर्थात 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या 6,40,932 है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात 2 और 4। तो आइए पढ़ते हैं 2 और 4 को। तो 2 में बतलाया गया है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, अर्थात भारत के बारे में बोला जा रहा है। और 4 में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अब आइए चलते हैं, इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन 1 और 3 गलत है।
भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए है एवं 82.82 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अतः कथन 2 और 4 सही है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों में कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है सी, 7वां। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा बड़ा देश है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात 7वां सबसे बड़ा देश। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, तो इसका उत्तर है बी, अर्थात संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। ऐसे एक्यूरेट बोला जाए तो इसका सही उत्तर 17.5% होगा, लेकिन यहाँ ई ऑप्शन नहीं होने के कारण इसे नज़दीक के कारण बी उत्तर को सही माना जा सकता है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। अतः निकटतम सही उत्तर विकल्प बी है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो इसका उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,40,932 है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात भारत में राज्यों की संख्या 26 है। ये बिल्कुल गलत है। भारत में राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव। अब अगला प्रश्न है, अक्षांशीय विस्तार से है। तो अगले टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा अर्थात इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकेंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त अर्थात भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ आपको ये बीच वाला लाइन जो है ये भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री पर आच्छादित है। वहीं भूमध्य रेखा के ऊपर जितने भी लाइन हैं उन्हें उत्तरी अक्षांश और जो नीचे है उन्हें उत्तरी अक्षांश, ये सभी जो है उत्तरी अक्षांश है और नीचे वाले सभी लाइन जो है दक्षिणी अक्षांश है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में आने वाले सभी अक्षांशीय रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा
और दक्षिणी गोलार्ध में आने वाले सभी अक्षांश रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब आगे है, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखा तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होगी। इस प्रकार विषुववृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 अर्थात 89 अर्थात 89 + 89 + 1 होगी। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। आगे है, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान याम्योत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। आगे है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश अर्थात 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत विस्तृत है, तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो इसका उत्तर है ए, राजस्थान। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर भी गुजरती है। अब अगला प्रश्न है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? तो इसका उत्तर है बी, जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वहीं तक था। अब है अगला टॉपिक, भारत एवं कर्क रेखा। तो आइए चलते हैं इसके नोट्स को पढ़ते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे दक्षिण में गुजरात, फिर उसके बाद है राजस्थान, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, फिर आगे बढ़िएगा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर है आगे पश्चिम बंगाल और फिर त्रिपुरा
मिजोरम ये है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। सूर्य के उत्तरायण अर्थात भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। तो अब आइए चलते इसके प्रश्न कोश को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर बी झारखंड होगा। 1990 में चूंकि ये बिहार था, इसलिए वर्तमान के अनुसार ये झारखंड होगा। बिहार कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा पर पड़ने वाली भारत के राज्य कुल 8 हैं, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अतः वर्तमान में उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का ही भाग था। अतः तत्कालीन परिस्थितियों में विकल्प बी सही उत्तर था। अब अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए खूंट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर है ए अर्थात 1, 2 और 4 अर्थात गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात इन सभी राज्यों से अर्थात मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से और मिजोरम, ये तीनों राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका उत्तर है बी 8। अगला प्रश्न है, भारत का एक राज्य जिसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका उत्तर है डी झारखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इसका उत्तर है बी गांधीनगर, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो इसका उत्तर है बी कोलकाता। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए नगरों में से कर्क रेखा के परिप्रेक्ष्य में अक्षांशीय स्थिति इस प्रकार है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं और इसके अनुसार सही उत्तर को ढूंढ सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका उत्तर है डी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका उत्तर है बी मणिपुर। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, जून माह में स्थित स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो इसका उत्तर है डी दिल्ली। सूर्य के उत्तरायण अर्थात भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपर्युक्त विकल्प में सबसे उत्तर है, अतः यहाँ दिए गए अर्थात यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? तो इसका उत्तर है ए जबलपुर। अब आप सभी अक्षांशों को देख सकते हैं। ये अक्षांश केवल आपको यूपीएससी लेवल टाइप के क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। आपके बिहार पीसीएस के लिए ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। अब आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। तो आगे है मानक समय। तो आइए चलते हैं इसके नोट्स को पढ़ते हैं। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है।
यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे है। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक याम्योत्तर को 60 डिग्री 30 मिनट अर्थात 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री याम्योत्तर अर्थात देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश अर्थात कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखा होती है तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती है। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती है, इसलिए इन सभी को महान वृत्त कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक की सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे अर्थात 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 है अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। आगे है सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है, अतः 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर समय GMT से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर समय GMT से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम याम्योत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अर्थात इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। अब है इसके प्रश्नकोश, तो आइए चलते इसके प्रश्नकोश को पढ़ते हैं। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह है, तो इसका उत्तर है बी 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके याम्योत्तर के बीच 15 डिग्री गुना 6 अर्थात 90 डिग्री का अंतराल होगा। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री याम्योत्तर है, अतः वह स्थान 90 प्लस 82.5 डिग्री अर्थात 172 और हाफ डिग्री पूर्व होगा। अब अगला प्रश्न है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा, तो इसका उत्तर है बी 2 घंटे का। गुजरात के देशांतर विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से
74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्व के मध्य देशांतरीय अंतर 97 डिग्री 30 मिनट माइनस 68 डिग्री 4 मिनट अर्थात 29 डिग्री 26 मिनट है। चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए 29 डिग्री 26 मिनट गुना 4 बराबर लगभग 118 मिनट अर्थात लगभग 2 घंटे का अंतराल होगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर है 2 और 3 सही हैं, अर्थात औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। और तीसरा है, बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? तो इसका उत्तर है ए रीवा। मानक समय के निकटता के संबंध में विकल्प में दिए गए नगरों की स्थिति इस प्रकार है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि रीवा भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका उत्तर है बी अर्थात 10:38 पूर्वाह्न। 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलोंग एवं भारत के मानक समय के बीच 92 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री अर्थात 9.5 डिग्री देशांतर का अंतर है। चूँकि देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए इनके बीच 9.5 गुना 4 अर्थात 38 मिनट का अंतर होगा। चूँकि भारतीय मानक समय पर पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, इसलिए शिलोंग में पूर्वाह्न का 10:38 का समय होगा। अतः विकल्प भी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय यामियोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका उत्तर है बी 2:30 बजेंगे। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं भारतीय मानक समय के बीच देशांतरीय अंतर 120 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री अर्थात 37.5 डिग्री का है। चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए 37.5 डिग्री गुना 4 = 150 मिनट का अंतर होगा। चूँकि ये भारतीय मानक समय पर मध्याह्न है, इसलिए 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 + 2.5 अर्थात 14.30 अर्थात 2:30 बजे का समय होगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की यामियोत्तर नहीं गुजरती है? तो इसका उत्तर सी महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की यामियोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर है डी इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज हो गया है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से होकर गुजरती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो इसका उत्तर है डी 82.5 डिग्री पूर्वी। अब अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो इसका उत्तर है ए इलाहाबाद के नैनी से। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है कितना?
तो इसका उत्तर है 5.5 घंटे आगे। प्लस का मतलब आगे होता है और माइनस का मतलब पीछे। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? तो इसका उत्तर है सी लगभग 7 बजे प्रातः। अरुणाचल प्रदेश के तिरप और गुजरात के कांडला में सूर्योदय के समय में देशांतर स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है, अतः तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होने पर कांडला में सूर्योदय लगभग 7 बजे प्रातः होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो इसका उत्तर है ए बंगलुरु। दिल्ली का देशांतरीय विस्तार 76 डिग्री 50 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 22 मिनट पूर्व के मध्य वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा जिसका देशांतरीय अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। प्रश्न में दिए गए शहरों का देशांतरीय विस्तार इस प्रकार है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब आइए चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक दूरस्थ बिंदु है। तो आइए चलते हैं इसके नोट्स को पढ़ते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु इस प्रकार हैं। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु अर्थात सबसे दक्षिण का बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है एवं भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। वहीं दूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कौल है जो कि लद्दाख में पड़ता है, जो आप इस फिगर में देख सकते हैं। सबसे उत्तर में इंदिरा कौल, सबसे पूर्व में किवुथी जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है, सबसे पश्चिम में गुहार मोती जो कि गुजरात में पड़ता है और सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में और प्रायद्वीपीय भारत में कन्याकुमारी जो कि इसकी मुख्य भूमि से सटा बिंदु है। अब आइए चलते आगे पढ़ते हैं। दूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो कि गुजरात में है। सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी भारत का वो स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। अब आइए चलते इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है कौन सा? तो इसका उत्तर है सी इंदिरा पॉइंट पर। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो इसका उत्तर है बी बड़ा निकोबार। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है सी बड़ा निकोबार। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात सबसे पूर्वी गुजरात और सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है।
भारत के राज्यों में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है कौन सा? तो इसका उत्तर है सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। भारत की मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु 23.713 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती जो कि गुजरात में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो इसका उत्तर है सी, लखनऊ। उपयुक्त भारतीय नगरों की अवस्थिति उनके देशांतरीय विस्तार से स्पष्ट की जा सकती है, जिनका विवरण इस प्रकार है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हैदराबाद का देशांतरीय विस्तार, भोपाल, लखनऊ और बेंगलुरु का देशांतरीय विस्तार क्या क्या है। उपयुक्त सभी नगर पूर्वी देशांतरों के मध्य अवस्थित है, अतः जिस नगर का देशांतरीय मान सबसे अधिक है वह सबसे अधिक पूर्व में अवस्थित होगा। देशांतरीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित नगर लखनऊ है। अब अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो इसका उत्तर है ए, कन्याकुमारी। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम छोर पर स्थित है। तो अब आइए चलते हैं अगले चैप्टर पर। तो अगला चैप्टर सीमावर्ती देश है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो भारत के निकटतम पड़ोसी देश हैं कौन कौन? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, जबकि अन्य 6 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक है। भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है। जहां आप देख सकते हैं, एक तरफ बतलाया गया है देश का नाम, उसके बाद है सीमा की लंबाई, अर्थात भारत का देश अर्थात भारत देश जो है बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर की सीमा तय करता है। और उसके बाद दिया गया है कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है जो कि बांग्लादेश के साथ सीमाबद्ध हैं। तो आइए पढ़ते हैं। तो बांग्लादेश की सीमा से भारत 4096.7 किलोमीटर में फैला है, जो कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये सभी राज्य बांग्लादेश के साथ टच करती है। आगे है चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाती है और इनकी कुल लंबाई 3,488 किलोमीटर है। अगला है पाकिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ सीमा बनाती है और यह भारत के साथ 3,323 किलोमीटर की सीमा बनाती है। वहीं नेपाल भारत के साथ 1,751 किलोमीटर की सीमा बनाती है, जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से सटा देश है। अगला है म्यांमार,
जो कि भारत के साथ 1643 किलोमीटर में सीमा बनाती है। और यह म्यांमार भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ सीमा बनाती है। अगर आप चाहें तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, अना ममी, अ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, अमी से मिजोरम। तो ये ट्रिक है, आप लोग चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। आगे है भूटान, भारत के साथ 699 किलोमीटर सीमा बनाती है। और भूटान जो है भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। इसका ट्रिक है अरुण, SBA, अरुण से हो जाएगा, अ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, एस से हो गया सिक्किम, बी से हो गया बंगाल और ए से हो गया असम। अरुणा से याद रखिए, अरुणा SBA याद रखिए, इससे आपको याद हो जाएगा। अफगानिस्तान केवल एक के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा बनाती है और यह 106 किलोमीटर सीमा बनाती है। ये कुल जोड़िएगा आप तो 15,106.7 किलोमीटर होगा। आगे है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। आगे है एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। एक तरफ आपको राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं और दूसरी ओर देश। तो बतलाया गया है कि भारत का लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन अर्थात 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। वहीं उत्तराखंड राज्य भारत 2 देशों के साथ सीमा बनाती है, वे हैं चीन और नेपाल। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, वे हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। वहीं सिक्किम जो है 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, वे हैं नेपाल, चीन और भूटान। असम 2 देशों के साथ, बांग्लादेश और भूटान। अरुणाचल प्रदेश भी 2 देशों के साथ, चीन और म्यांमार। और मिजोरम भी 2 देशों के साथ, बांग्लादेश और म्यांमार, जिसे आप चाहें तो इस पिक्चर में देखकर याद कर सकते हैं। आगे है उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डुरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी लंबाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर वर्ष रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। आगे है भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की
उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियों अर्थात अरकानयोमा, नागा, पटकाई स्थलीय सीमा बनाती है। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब आइए चलते इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ए अर्थात 1, 2 तथा 3 तीनों सही हैं, अर्थात असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। और तीसरा है मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। आगे है, भारत के मानचित्र अध्ययन से सुस्पष्ट होता है कि उपर्युक्त तीनों ही कथन सत्य है, जिसे आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसका उत्तर है सी, मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं? तो इसका उत्तर है सी अर्थात मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो इसका उत्तर है बी, मेघालय। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य की स्पर्श करती है। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम राज्य की स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्रित संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे 1, 2 तथा 3 पर सूचीगत है, विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं, तो इसका उत्तर है ए अर्थात A 2, B 1 और C 3। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सर्किट की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं वूलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। ए सर्किट क्षेत्र को, बी नियंत्रण क्षेत्र को तथा सी सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। अगला है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो इसका उत्तर है बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो इसका उत्तर है ए, असम। असम राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात पंजाब, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात सीमा बनाते हैं।
31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, तो इसका उत्तर है बी, सिक्किम और बिहार। नेपाल के साथ सिक्किम बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो इसका उत्तर है डी, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो इसका उत्तर है बी, नागालैंड। नागालैंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। नागालैंड की सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो इसका उत्तर है डी, रेड क्लिफ रेखा द्वारा। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, तो इसका उत्तर है ए, अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के साथ डुरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, तो इसका उत्तर है ए, अध्यारोपित सीमा का। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। अब अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, तो इसका उत्तर है बी, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा रेड क्लिफ सीमा रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है, तो इसका उत्तर है बी, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अब अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, तो इसका उत्तर है ए, भारत एवं चीन के बीच। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो इसका उत्तर है बी, पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होते हैं। आगे है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है, तो इसका उत्तर है डी, सिक्किम। भारत के मानचित्र अध्ययन से सुस्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो इसका उत्तर है सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है, तो इसका उत्तर है बी, अर्थात नेपाल, पाकिस्तान, चीन और फिर बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के निम्नानुसार है। देश बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक अर्थात 4096.7 किलोमीटर। चीन देश की सीमा भारत के साथ 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान देश की सीमा भारत के साथ 3323 किलोमीटर। नेपाल की सीमा भारत देश के साथ 1751 किलोमीटर।
म्यांमार देश की सीमा भारत देश के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान देश का भारत के साथ 6999 किलोमीटर और अफ़गानिस्तान देश का भारत के साथ 106 किलोमीटर सीमा बनाती है। अतः प्रश्नानुसार आरोही क्रम है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और फिर बांग्लादेश। तो ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर भौतिक विभाजन के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।